Osana, Osana, chamen paret. Osana, Osana, poletre. Osana, Osana, chamen paret. Osana, Osana, poletre. Namki Gosani, Namki Gosani, Namki Gosani, Boletre. Namki Gosani, Namki Gosani, Namki Gosani, Boletre. दाऊद राजा की चमन पाले तो सना सना पोलेत्र दाऊद राजा की चमन पाले तो सना सना पोलेत्र नमकी गोसानी नमकी गोसानी नमकी गोसानी सुमासी नमकी गोसानी नमकी गोसानी नमकी गोसानी सुमासी उसन राजा की चामन पाए तो सना सना बोले इसराइल राजा की चामन पाए तो सना सना बोले नमकी गोसानी नमकी गोसानी नमकी गोसानी इसराइल राजा नमकी गोसानी नमकी गोसानी नमकी गोसानी इसराइल राजा आपो करके बरी बरी सना सना बोले दादा गोराना बरी बरी सना सना बोले नमकी गोसानी नमकी गोसानी नमकी गोसानी बरी बरी नमकी गोसानी नमकी गोसानी नमकी गोसानी बरी बरी आपो करके निंबारा माले गोसानी सांगारे कावरम आपो करके निंबारा माले गोसानी सांगारे कावरम गोसानी 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 सांगारे कावरम गोसानी 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 सांगारे कावरम सना सना चावल पड़े तो सना सना बोलते सना सना चावल पड़े तो सना सना बोलते नमकी गोसानी नमकी गोसानी नमकी गोसानी बोलते नमकी गोसानी नमकी गोसानी नमकी गोसानी बोलते कति माया गर्छन् मलाई मेरो प्यारो प्रभुले मेरै मायाको तिर्सनामा सधैँ नै तडपिदिन्छन् सधैँ नै तडपिदिन्छन् मलाई अनन्त जीवन दिन आफ्नो प्राणसम्म दिए
मलाई अनन्त जीवन दिन आफ्नो प्राणसम्म दिए मैले भोग्नु पर्ने दुःख उनैले नै लाइदिए मैले भोग्नु पर्ने दुःख उनैले नै लाइदिए कति माया गर्छन् मलाई मेरो प्यारो प्रभुले मेरै मायाको तिर्सनामा सधैँ नै तडपिदिन्छन् सधैँ नै तडपिदिन्छन् मेरो जीवन सहारा बनी डोराउनु होस् गोरेटोमा मेरो जीवन सहारा बनी डोराउनु होस् गोरेटोमा म त अन्धो छु यहाँ तपाईं नै ज्योति मेरो म त अन्धो छु यहाँ तपाईं नै ज्योति मेरो कति माया गर्छन् मलाई मेरो प्यारो प्रभुले मेरै मायाको तिर्सनामा सधैँ नै तडपिदिन्छन् सधैँ नै तडपिदिन्छन् संसार टाढी गए पनि मृत्यु नै आए पनि संसार टाढी गए पनि मृत्यु नै आए पनि यो मिलन अनन्तसम्म यो प्रीत अमर नै छ यो मिलन अनन्तसम्म यो प्रीत अमर नै छ कति माया गर्छन् मलाई मेरो प्यारो प्रभुले मेरै मायाको तिर्सनामा सधैँ नै तडपिदिन्छन् सधैँ नै तडपिदिन्छन् धन्यवाद मन मंदिर में बसने वाला मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला यीशु तू है निराला जिसके मन में तू जन्म ले अविनाशी आनंद से भरते जिसके मन में तू जन्म ले अविनाशी आनंद से भरते विधि की जाएगी ज्वाला जल जाएगी ज्वाला मन मंदिर में बसने वाला मन मंदिर में बसने वाला यीशु तो है निराला यीशु तो है निराला मूसा को तूने पास बुलाया स्वर्ग लोक का भवन दिखाया मूसा को तूने पास बुलाया स्वर्ग लोक का भवन दिखाया महापवित्र स्थान में रहकर
आप ही उसे संभाला, आप ही उसे संभाला। मन मंदिर में बसने पाला, मन मंदिर में बसने पाला। यीशु तो है निराला, यीशु तो है निराला। पाप में दुनिया डूब रही थी, परम पिता से दूर रही थी। पाप में दुनिया डूब रही थी, परम पिता से दूर रही थी। महिमा अपनी आप ही तज कर रूप मनुष्य ले आया, रूप मनुष्य ले आया। मन मंदिर में बसने पाला, मन मंदिर में बसने पाला। यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। प्रेम हमें अनमोल दिखाया, प्रेम के खातिर रक्त बहाया। प्रेम हमें अनमोल दिखाया, प्रेम के खातिर रक्त बहाया। क्रूस पर अपनी जान को देकर मौत से हमें छुड़ाया, मौत से हमें छुड़ाया। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला। यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। पर विश्वासी प्रेम से आए, उसी से अपनी भेंट चढ़ाए। हर विश्वासी प्रेम से आए, उसी से अपनी भेंट चढ़ाए। अंधकार अब सब दूर हुआ है, मन में हुआ उजाला, मन में हुआ उजाला। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला। यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। मेरा नाम दाऊद मालतो है। मैं इधर झारखंड से हूँ, करमपुरा असेंबली से हूँ। मेरा परिवार भी है, मेरा पत्नी है। हम लोग इसी रीति से हम लोग परमेश्वर के संगति में बने हैं कि हम लोग परमेश्वर को हम लोग ऐसे बोलते हैं कि जैसे कहावत में बोलता है कि हम लोग तो बचपन से ही ऐसे थे मसीह में। ऐसे हम लोग मसीह में तो थे, लेकिन मेरे मम्मी पापा लोग थे मसीह में, मतलब सीएनआई में पहले थे। तो हम लोग को उतना, हम तो उस समय तो छोटे थे। फिर अंकल समीर अंकल इधर हम लोग की तरफ आए, इधर हम लोग सब मेरे मम्मी पापा लोग के साथ कांटेक्ट हुआ। तो फिर समीर जी अंकल इधर आते रहे। इसी रीति से मेरे मम्मी पापा लोग मतलब सच्चाई को जाने, सच्चा परमेश्वर को बारे में जाने। इसी रीति से हम लोग मम्मी पापा लोग के साथ हम लोग भी संगति में आते रहे। जैसे कभी कभी हम लोग के बीच में कभी कभी संडे स्कूल भी होता था। इसी रीति से हम संडे स्कूल में भी जाते थे, इसे चर्च में भी जाते थे, इसे परमेश्वर के वचन को सुनते थे, सीखते थे। इसी रीति से हम बड़े होते गए। इसके बाद मैं 2009 में प्रभु को जाना, परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता बोलकर मैंने ग्रहण किया प्रभु को। और 2010 में मैंने बपतिस्मा लिया। इसी रीति से अभी तक परमेश्वर ने, जब से मैंने बपतिस्मा लिया तब से मैं परमेश्वर का संगति में बना रहा। अभी तक परमेश्वर ने हमको संभाला कि परमेश्वर का संगति में बने रहने के लिए और विश्वास में बढ़ने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं यार, अभी तक संभाला है। और हम लोग सच में परमेश्वर का, पहले तो हम तो छोटे थे, फिर भी मम्मी पापा लोग के साथ हम भी इधर बगल में हम लोग का पहाड़ में चर्च होता था सीएनआई में, तो हम लोग भी जाते थे आते थे। लेकिन हम लोग का कोई मतलब सच्चाई को, हम लोग मम्मी पापा लोग की सच्चाई के बारे में नहीं जानते थे। अंकल हम लोग मम्मी पापा के लोग हम लोग
गाते गाते इसी रीति से हम लोग परमेश्वर को जाना, और हम लोग अभी भी हम लोग परमेश्वर के संगति में हैं। हम लोग सारा परिवार हम लोग पूरे घराने में हम लोग, मेरा 4 भाई हैं और 1 बहन है। हम लोग पूरे परिवार में हम लोग सब लोग विश्वास मतलब विश्वास में हैं। इस रीति से हम लोग क्लियर भी हम परमेश्वर में बने रहे और परमेश्वर के साथ परमेश्वर की संगति में हम लोग बने रहने के लिए, और जो विश्वास में हम लोग आगे बढ़ने के लिए हम लोग को परमेश्वर सहायता करे। इसलिए हम आप लोगों के साथ आप लोग के बीच में मैं ये गवाही रखता हूँ कि हम लोग कर भी फिर के सामने परमेश्वर से मतलब परमेश्वर का संगति में बना रहा अभी तक। और कभी कभी मैं अंकल लोगों के समीर अंकल लोगों के साथ भी मैं कभी कभी मतलब सुसमाचार में जाने के लिए परमेश्वर ने हमें सहायता किया, इसलिए सहायता करता है। कभी कभी उन लोगों के साथ में मतलब आउटरीच में जाने के लिए हमको सहायता करता है। इसलिए और भी मैं परमेश्वर से मैं विनती करता हूँ कि और भी परमेश्वर हमें सहायता करे। इसी रीति से मतलब परमेश्वर का काम में हमें हाथ बटाने के लिए परमेश्वर सहायता मदद करे। इसलिए आप लोग भी हमारे लिए प्रार्थना कीजिएगा, ताकि हम भी इसी रीति से अभी परमेश्वर का संगति में यानी कि परमेश्वर का और भी काम में मैं हाथ बटा सकूं, और परमेश्वर के काम में मैं अंकल लोगों को भी मैं मदद कर सकूं, सहायता कर सकूं। इसलिए हम लोग के लिए भी प्रार्थना कीजिएगा, ताकि हम भी इसी रीति से परमेश्वर का मतलब काम में आगे बढ़ने के लिए हमें परमेश्वर सहायता करता है, और आगे भी सहायता करे, मदद करे। इसलिए आप लोग हमारे लिए जरूर प्रार्थना कीजिएगा। और हम लोग अभी तक हम लोग भले चंगे हैं, ठीक है, प्रभु ने सहायता किया, मदद किया। इसलिए हम लोग और भी हम लोग के लिए दुआ कीजिएगा, ताकि हम लोग और भी अच्छे रीति से हम लोग परमेश्वर का डर भय में हम लोग विश्वास में आगे बढ़े, और हम लोग विश्वास में बने रहे। जब तक प्रभु हमारे बीच में नहीं आते तब तक इसी रीति से हम लोग परमेश्वर के डर भय में परमेश्वर के वचन के अनुसार हम लोग आगे बढ़ सके। इसलिए हम लोग के लिए जरूर हम लोग प्रार्थना कीजिएगा। यही हमारा छोटी सी गवाही है। मेरा नाम सत्यजीत है और मेरा घर धूपगुड़ी से करीब 10 किलोमीटर अंदर है। उसका जगह का नाम है आलता ग्राम। तो मैं प्रभु से आने से पहले बचपन में मेरा जब जन्म हुआ 1/10/1991, उसके करीब 8 साल बाद मेरा मम्मी और गुजर गया था। उसके बाद करीब 2 साल बाद मेरा पापा भी गुजर गया। तो हम लोगों को संभालने वाला भी कोई नहीं था, और हम तो प्रभु को जानने वाला भी नहीं था। और मैं एक हिंदू फैमिली से हूँ, और हमको जो बचपन में सिखाया गया कि हमारे जो दुर्गा पूजा, काली पूजा और भी लक्ष्मी पूजा और भी बहुत सारा पूजा होते थे, हम लोग उसी को जानते थे, लेकिन हम लोग प्रभु को नहीं जानते थे। तो 10 साल की उम्र में मैं प्रभु की योजना को आपके सामने में लाना चाहता हूँ। प्रभु ने कैसे मुझे मनोनीत किया, प्रभु को मैंने कैसे जाना। क्योंकि 10 साल की उम्र में मैं जयपुर गया था। जयपुर में करीब 6 से 7 साल वहां पे था जयपुर में। फिर उसके बाद मैं वहां से डायरेक्ट मैं घर पे आया। आने के बाद फिर भी मैं तब तक प्रभु को नहीं जानता था, लेकिन उसके बाद मैं डिसाइड किया कि मैं केरला जाऊंगा। मेरे भाई ने भी बहुत रोका मुझे केरला जाने के लिए, जयपुर फिर से बुलाया, लेकिन हो सकता है प्रभु की योजना हो ये कि फिर मैं उनके बात नहीं सुन के मैं केरला चला गया। तो केरला में हम लोग मिस्त्री का लेबर का काम करते थे, और वहाँ पे एक प्रभु का दास जो भाई जॉनाथन है, वो बाइबल क्लास में पढ़ाई करते थे। और हम लोग डेली सुबह 8:30 बजे जाते थे और शाम को 5 बजे आते थे। तो केरला में जब मैंने फर्स्ट टाइम गया तो बहुत अजीब सा लगा, क्योंकि वहाँ का लोग जो है सब मलयाली बोलने वाला, हिंदी बोलने वाला भी नहीं है। तो बहुत अजीब सा मतलब लगता है। वहाँ का खाना भी अलग है। तो एक दिन हम मतलब काम करते करते एक दिन जॉन्टी हमारे सामने मुलाकात हुआ, और उन्होंने उनके साथ सुशांत तो दास करके भी एक प्रभु की एक ब्रदर था, सुशांत दास। तो उन लोग हमारे सामने एक बंगाली ट्रैक्स दे रहा था, और मैंने उस ट्रैक्स को देखा कि उसमें बांग्ला में लिखा है, और उसमें लिखा है कौन पथे। तो मैंने बहुत खुश हुआ, उस ट्रैक्स को पाके मैंने बहुत खुश हुआ।
और मैंने उस ट्रक को लेकिन पढ़ा नहीं है, सिर्फ उतना देख के, क्योंकि हम लोग बहुत बहुत व्यस्त रहते थे, क्योंकि सुबह उठ के खाना बना के काम में जाते थे, शाम को आके नहा के फिर खाना बना के खाना खा के फिर सो जाते थे। फिर हमको सुबह उठ के 5 बजे 4 बजे उठ के खाना बनाना पड़ते थे। तो मैंने वो जो ट्रक था वो नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने उस ट्रक को संभाल के रखा था। मैंने अपने किचन के ऊपर जो एक तारकाठी है वहां पे उसको झुला के रखा था। लेकिन ऐसे करके कुछ महीना बीत गया, लेकिन मैंने कुछ उस ट्रक को नहीं पढ़ा है। लेकिन एक दिन मेरा भाई भी मुझे फोन किया, जो भाई मुझे केरला नहीं आने दे रहा था, उसका नाम है विश्वजीत। और वो मुझे फोन किया कि मैं भी केरला आऊंगा। तो मैंने बोला ठीक है तुम आ जाओ। लेकिन वो भाई भी आया और मेरे साथ रहने लगा। तो भाई आने के कुछ दिन में वो ट्रक भाई को दिखाई दिया और भाई ने पढ़ा, और विश्वजीत भाई ने पढ़ा है उस ट्रक को। लेकिन पढ़ने के बाद ऐसे करते करते हम लोग डेली जॉन्टी ब्रदर हमको शाम को ट्रक देने की कोशिश करते थे, और हम लोग कभी कभी उनसे मिलते थे, और कभी कभी हम लोग चुपके से उनसे मतलब भाग के जाते थे, क्योंकि वो हमें ना देखे। कोई बस आएगा तो उसके पीछे पीछे जाते थे, क्योंकि हमको तब बोल लगता था, परेशान लगता था कि ये भाई हमारे पीछे पीछे पड़ता है डेली। शाम को बात करता था, यीशु मसीह के बारे में बोलता था, उद्धार के बारे में बोलता था, तो ऐसे हमको अच्छा नहीं लगता था। तो ऐसे करते करते भाई हमारे साथ बात किया करते थे, और मैं उतना ध्यान नहीं देता था। लेकिन वो ट्रक को मैं संभाल के रखा था। फिर मैंने मेरे भाई के सामने जो ट्रक वो था वो मैंने उसको दिया था। वो पढ़ने के बाद फिर जॉन टी ब्रदर से भी उसका मुलाकात हुआ। फिर मुझसे पहले मेरे भाई जॉन टी ब्रदर के साथ आना जाना करते थे, तो मैं भी कभी कभी जाया करता था। जैसे संडे स्कूल में एक अंकल आता था वहाँ पे, मतलब चर्च के बाद शाम को 3 बजे 4 बजे करीब आते थे। उनका पॉल मैथ्यू आते थे अंकल। तो वो अंकल हमको जो हिंदी में शिक्षा देता थे, और हम लोग तो बंगाली बोलने वाला है, लेकिन फिर भी जब हम हिंदी सुनते बहुत खुशी होते थे हमको, क्योंकि मलयाली भाषा से तो बहुत अच्छा है हिंदी। लेकिन उसके बाद हम लोग ऐसी मतलब भाई भाई से हम लोग पीछा छुड़ाना चाहते हैं, खास करके जॉर्नाथन ब्रदर से हम लोग पीछा छुड़ाना चाहते हैं। वो हमको संडे को कभी फोन करते थे, तो हम लोग फोन पे झूठ बोल देते थे कि भैया हम नहीं है, काम पे है, हम नहीं है, हम घर पे नहीं है। लेकिन भैया कभी कभी फिर भी आ जाते थे, हमसे मिलते थे, और उस घर रूम में आ जाते थे, हमसे मिलके थोड़ा बात करके वो चला जाते थे। ऐसे हमने बहुत मतलब धोखा देने की कोशिश किया, लेकिन हमने फिर भी हम फंस जाते थे, और भैया हमारे पीछा नहीं छोड़ते थे। और मैं इससे समझता हूँ कि इसमें प्रभु का योजना था, और प्रभु की धन्यवाद इसमें हो, क्योंकि प्रभु ने हमें मनोनीत किया। और उसके बाद लेकिन मैं बहुत शक करने वाला आदमी था। मैं सोचा कि मैं हिंदू फैमिली का एक लड़का हूँ, और मैं अगर यीशु मसीह को विश्वास करूंगा और स्वर्ग में मरने के बाद स्वर्ग में जाके देखूंगा कि वहां पे यीशु मसीह नाम का कोई प्रभु ही है नहीं। अगर वहां पे हमारे हिंदू देवता जैसे श्री कृष्ण राम वो बैठे है, तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या जवाब दूंगा उनको। ये बहुत करीब 2 से 3 महीना मैंने बहुत सोचा कि प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है वो तो अच्छा है, लेकिन मैंने अगर प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया और स्वर्ग में जाके अगर देखा प्रभु यीशु मसीह नहीं है और हमारा कृष्ण भगवान है, फिर मैं क्या जवाब दूंगा, मैं क्या बोलूंगा। ये बहुत मतलब मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे। तो ऐसे करते करते मतलब प्रभु का वचन पढ़ने लगा, शुरू किया। फिर धीरे धीरे प्रभु ने बात किया और मेरे जीवन में बहुत सारे चमत्कार किया प्रभु ने। इसके जरिए मैंने विश्वास में आया। और जब मैंने 2012 में, ये घटना साढ़े 2012 की है, 12 में सुनते सुनते करीब मैं 23 अप्रैल 2013 में बपतिस्मा लिया था। और तब मैंने प्रभु को पाया, प्रभु को जाना उस दिन 2013 में, और 23 तारीख को मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके मैंने स्वीकारा। और मैं उस दिन जान पाया कि प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धारकर्ता है। और आप सबको धन्यवाद, सबको जय मसीह, ईश्वर मसीह गवाही के लिए। सबसे पहले हम हर एक भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह। और हम
धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने फिर एक बार अपने बड़े अनुग्रह से, दया से हम लोगों को इकट्ठा किया है। और सच में प्रभु के सन्मुख हम लोग जब बैठते हैं, कितनी अच्छी रीति से हम गवाहियों को सुनते हैं और अद्भुत अद्भुत तरीके से प्रभु अपने लोगों को चुना है, बचाया है। और हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमें किसी भी परिस्थिति में आज तक प्रभु हम लोगों को अपने अपनी जगहों में प्रभु ने संभाल के रखा। पिछले सप्ताह हम प्रभु के वचन से कुछ बातों को हम देख रहे थे और कुछ तकनीकी की खराबी के कारण बीच में उस समय प्रभु का वचन हम दे नहीं पाए, परंतु हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने फिर एक बार उसी बातों को दोबारा उनके सन्मुख लाने के लिए एक मौका दिया। और आज भी हम लोग पहला राजा की किताब उसका 17 अध्याय और 8 से लेकर हम 15 वचन तक हम देखें। और हम इन पूरे वचनों को तो हम पढ़ेंगे नहीं, पर इनमें से कुछ कुछ वचनों को पढ़ेंगे और उन बातों को हम देखेंगे। तो विशेष तौर से हम पहले 8 वचन को हम पढ़ेंगे। पहले हम 8 वचन को पढ़ेंगे और इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे 8 और उसके 10 वचन। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, अतः वह वहां से चला दिया और सरापत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। प्रभु इस वचन पढ़ने से हम सबको आशीष दे, ताकि प्रभु इन वचनों के जरिए हम प्रभु की गुण बातों को हम समझ सकें। विशेष तौर से जब इस आयत को जब हम पढ़ते हैं और इसे अच्छी रीति से समझने के लिए उन परिस्थितियों को हमको जानना पड़ेगा। जब हम ये पढ़ते हैं कि एलिशा के समय में उन दिनों में क्या हुआ कि भयानक अकाल पड़ा, भयानक अकाल पड़ा। और परमेश्वर ने एलिया से कहता है कि क्या है कि चल कर एक विधवा के घर में जा और उस विधवा के घर में रहो और मैं तेरे खाने का इंतजाम किया। और हम देखते हैं कि वो विधवा ने क्या किया, जो उनके पास था उन्होंने क्या किया, प्रभु के दास को दे दिया। पर हम इस वचन की ओर जाने से पहले एक बात हम बोलना चाहता हूं। क्या है कि इस विधवा जो है एक मजबूरी हालत में वो जीवन को बिता रही और परमेश्वर को किस प्रकार वो दे रही, यह है सबसे बड़ी बात। और आज संसार में बहुत सारे लोग देते हैं। कुछ लोग हैं जो दूसरों को दिखाने के लिए देते हैं, देखो मैं दे रहा हूं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने बढ़ोतरी में, जब उसके पास बहुत धन है तो उनमें से वो देते। पर कुछ ऐसे भी है जिनके पास कुछ नहीं, जो कंगाली में है, जो अभाव में है, जो बहुत परेशानी में है, वो क्या है, दिल से, हृदय से और भक्ति भाव से क्या है, वो परमेश्वर को देते। और यही सबसे बड़ी क्या है, यही सबसे बड़ी बात, यही सबसे बड़ी। अभी देखिए कि परमेश्वर ने क्या किया। परमेश्वर ने भी क्या किया, परमेश्वर ने उन दिनों में, आहाब के जमाने में, जब उन दिनों में आहाब राजा था, तो आहाब के जमाने में भी ऐसा नहीं था कि धनवान लोग नहीं थे, अच्छे अच्छे रईस लोग थे, पैसे वाले थे, संपन्न परिवार थे। पर परमेश्वर ने क्या किया, एलिया के लिए
उसकी भोजन के प्रबंध के लिए परमेश्वर ऐसे लोगों के पास नहीं भेजा, पर परमेश्वर ने ऐसे जन के पास भेजा जो खुद अभाव में जी रहा है, खुद कमी में जी रहा है, खुद परेशानी में जी रहा है, जिनके पास अभी है और उसके बाद कुछ नहीं है। अरे ऐसे ऐसे स्त्री के पास परमेश्वर ने क्या किया, एलिया को भेजा। और ये सच में बहुत बड़ी सीखने वाली बात। हम लोग भी कभी कभी सोचते हैं, हमारा जीवन ही ऐसा, हम गवाही सुनते हैं, भाई का पापा 10 साल में गुजरे, और भाई इस बात को अनुभव कर सकते। गरीबी क्या होता है वो अलग बात, पर उस गरीबी में जब 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 समस्या भी आ जाए, वो एक बहुत बड़ी समस्या की बात है, वो तकलीफ देने वाली बात है। और ऐसी परिस्थितियों में भी क्या है कि परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है, क्योंकि जब आप इसको पढ़ेंगे, 9 आयत को जब आप पढ़ेंगे, तब वहां लिखा है, मैं ये कहूंगा कि हो सके तो आप 8 से लेकर 15 तक जरूर आप व्यक्तिगत तौर से, 9 पद में लिखता है, चलकर सीदोन के सरापत नगर में जाकर वही रहा, सुन मैंने वहां एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी। देखिए परमेश्वर क्या है, परमेश्वर उनकी अवस्था को जानता है, परमेश्वर उनके अभाव को जानता है, परमेश्वर उसकी कमी को जानता है, और परमेश्वर उसी परिवार में परमेश्वर अपने दास को, अपने सेवक को, अपने जन को भेजना चाहिए, ताकि वो क्या करे, अभाव में से कुछ करे। और जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, 10 आयत को देखिए क्या लिखता है, अतः वह वहां से चल दिया और सरापत को गया, नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बिन रही। ये जो लकड़ी बिनने का जो शब्द है, सच में परमेश्वर एक एक बातों का बहुत बड़े एक मायने रखता है। उस बात से ये बात पता चलता है कि वो बहुत लाचारी में क्या है, जी रहे। लकड़ी कौन खरीदता है ना? हमारे गांव में भी हम गरीब लोग जिनके पास कोई अच्छे साधन नहीं, और वो ऐसी इसी तरह से लकड़ी बीन करके अपनी दिनचर्या को जीवन, तो वो क्या है, वो विधवा एक लाचारी में जीने वाली। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात क्या, एक लाचारी में जीने वाली। और 12 वचन को जब आप पढ़ेंगे, 12 वचन को देखिए क्या पढ़ते, उसने कहा तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं, केवल घड़े में मुट्ठी भर और कुप्पी में थोड़ा सा तेल। अभी दूसरी बात क्या है कि एक तो पहली बात हमने क्या देखे, वो लाचारी में जी रहे, अभाव में जी रहे। दूसरी बात क्या है, खाने का जो है उनके पास ये अंतिम खुराक है, उसके बाद उनके पास कुछ नहीं। एलिया को कहता है, देखिए मेरे पास जो है मुट्ठी भर वो मैदा है, और मेरे पास कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और क्या है, ये अंतिम खुराक, अंतिम है ये, और मेरे पास कुछ नहीं। तीसरी बात देखिए, उसी में लिखा है, 12 आयत में लिखा है, क्या लिखा है कि वो कहता है, नीचे में कहता है, अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाए। किस तरह की बातें हम पढ़ते हैं। कहता है अपने बच्चे के लिए मैं पकाऊंगी, खाऊंगी, और उसके बाद हम मर जाएंगे। यानी एक मृतक हालत में वो जी रही, वो एक ऐसा स्थिति का इंतजार कर रही है कि ये मृत्यु मेरे सन्मुख, मेरे नजदीक वो खड़ा है। तो 10 आयत में हमने क्या देखता है, वो लाचारी में जी रही है। 12 वचन में हम क्या पढ़ते हैं
वो उनके परिवार के लिए अंतिम खुराक है। और उसी 12 आयत में पढ़ते हैं कि मैं उसके बाद मर जाऊं, मैं मृत्यु के लिए इंतजार कर। प्रिय, ऐसा स्थिति में वो जीने वाली एक विधवा, मैंने इसीलिए इसका हेडिंग दिया, क्या दिया है, मजबूर विधवा, मजबूर विधवा। और जब इसको आप देखिए, इसको आप जब आप इन बातों को अच्छे से जब देखेंगे तो आगे की पदों को आप देखें क्या कहता है। अभी हम 17 का 15 को पढ़ते, इसी 17 को 15 क्या लिखा है, तब वो चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया, तब से वह स्त्री, उसका घराना बहुत दिन तक खाए। पर मैं शुरू के आयत को बोलना चाहता हूं, क्या लिखता है, और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया, यानी वो क्या है, वो लाचारी में है, वो अंतिम खुराक के लिए, खुराक उनके हाथ में है, मृत्यु के इंतजार में है। पर उसने क्या किया, कि उसने परमेश्वर के दास के वचन के अनुसार, यह है सबसे बड़ी, उन्होंने उन तमाम बातों को भूल गए। हम इस फोटो में देखते हैं, उन तमाम बातों को भूल गए। और उसने क्या किया, परमेश्वर के उन दास एलिय्याह की बातों को उन्होंने प्रधानता दी। उस बात को क्या किया, उसने पहला स्थान। प्रिय, प्रभु भी हमारे जीवन में कभी कभी देखते, क्या अभाव में हम प्रभु की आवाज को सुनते हैं क्या हमारे पास जब कुछ भी नहीं है तब हम अपने हाथों को बढ़ाते हैं क्या प्रभु को देने के लिए? जब हमारी कंगाली अवस्था है, हमारे पास कुछ नहीं है, तब क्या हम प्रभु की उस आवाज को सुनते हैं? प्रभु कहता है तुम दो, क्या हम देते? इन बातों को हम सीखा कि प्रभु की ये दासी, ये विधवा सच में प्रभु को प्रेम करती, सच में प्रभु को आदर करती थी। और मैं ये विश्वास करता हूं कि इसीलिए हो सकता है परमेश्वर ने क्या किया, इस विधवा स्त्री को इस्तेमाल किया। प्रिय, जैसे हम भाइयों का गवाही सुन, भाई लोग कह रहे थे कि हम लोग कभी कभी वचन ना सुने बोलकर हम प्रभु को दास को धोखा देते। हमने ये भी सुना कि मेरे माँ बाप जाते थे, हम भी जाते थे और सुनते। मैं ये कहना चाहता हूं, प्रभु की योजना है और हम जितने भी हम दूर जाए या भागे, प्रभु अपना योजना के अनुसार काम करता है। और जब प्रभु काम करता है तब एक दिन हम कहते हैं कि वो हमारे लिए अच्छा था। ये हो सकता है ये विधवा भी इसी तरह से वो सोचती थी, मैं जिस प्रभु को मैं मानती हूं ऐसा परिस्थिति में जी रहा हूं, क्या होगा नहीं होगा, है ना? पर क्या है, परमेश्वर इस विधवा को सिखानी चाहती, तू जिस प्रभु को मानती, तू जिस प्रभु पर विश्वास करती है, वो प्रभु यदि एलिय्याह का, परमेश्वर एलिय्याह का लिए कौवा के माध्यम से भोजन का इंतजाम करा सकता है, तो तू भी क्या है, एलिय्याह के लिए भोजन का प्रबंध तो करा सकता। और इसीलिए वो विधवा नहीं कहती, उस प्रभु के दास से कुछ तर्क वितर्क नहीं किया कि तू ऐसे समय में हमसे मांगती, ऐसे समय में तू अपनी जरूरत को, हमारी जरूरत को पूरा करना था, पर तू अपनी जरूरत को बोल। बहुत समय विश्वासी लोग ऐसे कुड़कुड़ाते, हमें उस प्रभु के दास को हम लोगों को देना चाहिए था, पर ये हमसे मांगता है। बहुत समय प्रभु के विश्वासी लोग कुड़कुड़ाते, रोते रहते, और ऐसे लोगों की अभाव, ऐसे लोगों की जरूरतें कभी पूरी नहीं होते। प्यारो, जब हम कंगाली में प्रभु को देने के लिए सीख जाए तो व्यक्ति, प्रभु उसको इस्तेमाल
और इसीलिए मैं सोचता हूं प्रभु ने क्या किया, उस विधवा को इस्तेमाल किया, उनको प्रयोग किया। 16 वचन में दी क्या लिखा, वर्ष 16 में क्या लिखा, कहता है यहोवा के वचन के अनुसार, यहोवा के वचन के अनुसार क्या किया, उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उसकी कुपी का था। अभी दूसरी बातें हम क्या पढ़ते हैं कि अपने से ज्यादा परमेश्वर के जन का वो चिंता किया। क्या बात है, पहला हमने देखा कि इसने क्या किया कि उन्होंने क्या किया, परमेश्वर की दास की बातों को उसने माना। दूसरी बात क्या किया कि जब एलिया ने इनसे कहा तब क्या है, हम पढ़ते हैं यहोवा की उस वचन के अनुसार एलिया के द्वारा कहा गया, यानी जो कुछ उसने कहा उस स्त्री ने क्या किया, उन्होंने किया, यानी उन्होंने क्या किया, अपने से ज्यादा परमेश्वर के जन के लिए चला। इतना अच्छा, ऐसा हम लोग करते हैं क्या? क्या हम लोग कभी ऐसा सोच भी सकते हैं? सच में ऐसे ऐसे भक्त लोग, ऐसे ऐसे परमेश्वर के दासी लोग, या तभी तो आज इन वचनों में हम पढ़ते हैं, आज आप इन बातों को जब सुनते हैं हमें उत्साहित और हमें प्रसन्नता होती है। और उसके बाद क्या है, क्या है विधवा, अभी देखिए दूसरी बात क्या है, विधवा का चिंता में परमेश्वर चिंतित। जब हम परमेश्वर के लिए चिंता करेंगे तब परमेश्वर हमारे लिए चिंता करने वाला। हम लोग जानते हैं, गाना भी गाते, परमेश्वर हमारा चिंता, हमारी चिंताओं को प्रभु जानता है। यदि वो विधवा अपने लिए चिंतित थी, पर उनका चिंता प्रभु के दास के लिए हुआ, अभी प्रभु के दास के लिए जब किया है तो परमेश्वर भी ये बाध्य हो जाता है कि हम क्या करें, इस विधवा, इस दासी के लिए मैं भी चिंतित। और वास्तव में प्रभु ऐसा ही करता है, प्रभु हमारे लिए चिंतित। हम पत्रस के पत्रियों में भी पढ़ते, हमारे लिए चिंता करने वाला परमेश्वर, हमारे लिए फिक्र करने वाला परमेश्वर, और उस चिंताओं में प्रभु हमें चिंतित होने में ये बात। और अब देखिए मैं 16 आयत को मैं फिर पढ़ू, 16 आयत को फिर पढ़ूंगा और मेरे पास ज्यादा समय भी नहीं है। तो 16 आयत को देखिए, यहाँ लिखता है, मैं दोबारा उसको पढ़ू, ठीक है। लिखता है, नीचे से पढ़ो, ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त और ना उस कुप्पी का तेल। अभी देख, जब एलिया उस परिवार में प्रवेश किया, ये स्त्री ने अपने दुख और अपने कष्ट के बारे में उन्होंने बताया, एक मुट्ठी मैदा, कुप्पी में थोड़ा सा तेल। पर जब उन्होंने क्या किया, परमेश्वर के लिए अपने दरवाजा को खोला, परमेश्वर के दास के लिए अपना भोजन उनके सम्मुख परोसा, उनके सम्मुख में उसने दिया, तो बाइबल ये कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, वो खाली बर्तन क्या है, हमेशा भरपूर रहा। उस बर्तन को क्या है, परमेश्वर खाली होने नहीं, परमेश्वर खाली होने। और क्या है, जब तक उस देश में अकाल था, जब तक उस देश में क्या था, भोजन की कमी थी, तब तक एलिया के कहे अनुसार 14 वचन के अंतिम में लिखा, उस घड़े का मैदा समाप्त ना होगा, ना उस कुप्पी का तेल घटे। प्रिया, यही है सबसे बड़ा। हम जब प्रभु को कमियों में, अभावों में जब देना सीख लेंगे, हमारी बर्तन, हमारी बटुआ, हमारी झोली कभी भी खाली नहीं, कभी भी खाली नहीं। प्रभु हमारे लिए चिंता और फिक्र करने वाला परमेश्वर। दूसरी बात उसी में हम जोड़ना चाहते,
उसमें क्या है, हम पढ़ते हैं कि तीनों प्राणी के लिए परमेश्वर ने उपाय किया। विधवा है, उनके बेटे हैं, एलिया है। अभी परमेश्वर का अब काम है, परमेश्वर उसका प्रबंध, परमेश्वर आई है सबसे बड़ी प्रिया, आई है सबसे प्रिया। मैं ही समाप्त करना चाहता हूं, और समाप्त करने से पहले वो क्या है, वो गरीब विधवा जरूर थी, परंतु क्या है, कंगालीपन की अवस्था क्या है, कंगाली में भी परमेश्वर ने उस परिवार, उस घराने के ऊपर प्रभु ने अनुग्रह, कितना अच्छा बात है, कितना अच्छा, कंगाली में भी प्रभु का अनुग्रह। इसलिए प्रभु लिखा है, दाऊद कहता है, मैंने बचपन से लेकर बूढ़ा हो गया पर परमेश्वर के लोगों को कभी भीख मांगते हुए नहीं। छोटे से वचन से हम सबको अनुग्रह करे, आशीष करे, ताकि आने वाले दिनों में ये वचन हम लोगों के लिए आशीष और अनुग्रह का कारण। प्रभु के नाम की महिमा। बहुत बहुत धन्यवाद। सबों को जय मसीह।